नहीं नहीं, यहाँ उनकी हिम्मत नहीं आने की। मालकिन उन्हें घर में घुसने नहीं देंगी। हमारी मालकिन बहुत अच्छी है, तू बिल्कुल चिंता मत कर। देख संतोष, आज तू फिर लेट हो गई। मैंने तुझे कहा था ना जल्दी आना है काम पे। अरे संतोष, तुझे क्या हुआ? तेरी इतनी चोट कैसे लगी हुई है मुंह पे? आज फिर तेरे पति ने तुझे मारा है? उसका तो रोज का ही है मालकिन, पर आज उसने मेरी बेटी को भी मारा है। अरे कैसा नालायक पति है तेरा, जो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ता, अपनी बेटी पे भी हाथ उठाता है। तेरी हालत देख के मुझे बड़ा तरस आता है, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। काश मैं तेरे लिए कुछ कर पाती। मालकिन, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए, वरना वो नीच आदमी मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे तो डर है मालकिन, कहीं अपनी शराब की तलब बुझाने के लिए वो मेरी बेटी को एक दिन बेच ना दे। नहीं नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है उसकी। आप नहीं जानती मालकिन, वो किसी भी हद तक जा सकता है। तू एक काम कर, अपनी बेटी को कहीं दूर भेज दे। मेरे पास इतने पैसे नहीं है मालकिन, और कोई भी रिश्तेदारी में मेरी बेटी को नहीं रखेगा। शराबी की बेटी को भला कौन रखता है अपने घर। चल तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। तेरी बेटी की जिंदगी उस शराबी के हाथों में यूं बर्बाद नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं होगा तेरी बेटी को। धन्यवाद मालकिन, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा चल, अब जल्दी से खाना बना ले, और आज रात तू और तेरी बेटी इसी घर में रहना। सुबह तक मैं तेरी बेटी को कहीं सुरक्षित जगह पे भिजवा दूंगी। तेरा पति तेरी बेटी का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अब तू बिल्कुल चिंता मत कर लच्छी, अब तेरी जिम्मेदारी मालकिन ने ले ली है। रोशनी दीदी से आपकी बात हो गई? रोशनी दीदी से तो नहीं, जीजाजी से बात हो गई है मेरी। उनकी ट्रेन थोड़ी लेट है आज, तो शाम तक ही आ पाएंगे। पर कल सुबह सुबह तो हमें निकलना है, उससे पहले आ तो जाएंगे ना वो। हाँ हाँ, चिंता मत करो, दीदी और जीजाजी समय पे आ जाएंगे। मम्मी, बुआ और फूफा जी आ रहे हैं। देख बेटा, 1-2 दिन के लिए मैं और तेरे पापा बाहर शादी में जा रहे हैं, तो तेरी बुआ तेरे साथ रहेंगी। मम्मी, मुझे भी अपने साथ लेके चलिए ना। आपके एग्जाम चल रहे हैं ना, इसलिए आपको नहीं लेके जा रही। आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना, फिर आपको मैं बाहर घुमाने ले चलूंगी। जी ठीक है मम्मी। और वैसे भी तेरी बुआ अकेली नहीं आ रही है, सिद्धार्थ भैया और शगुन दीदी भी आएगी। अरे वाह मम्मी, फिर तो मजा ही आ जाएगा। पर पहले अपना एग्जाम अच्छे से दे देना, कल तेरा आखिरी एग्जाम है ना। उसके बाद जी भर के खेलना अपने बहन भाइयों के साथ। जी ठीक है मम्मी। सिद्धार्थ और शगुन का नाम सुन के तो दीपू के चेहरे पे खुशी आ गई। हमारा दीपू है ही ऐसा, अपने दोनों कजन से बहुत प्यार करता है। चलिए, मैं आपका और अपना सूटकेस तैयार कर लेती हूँ। अरे वाह, साले साहब ने तो शहर में अच्छा घर ले लिया है। हाँ, मनोज ने ये घर अभी लिया है। मम्मी, दीपू कहाँ है? शगुन, देख के तो आ जरा, दीपू कहाँ है? जी ठीक है मम्मी, अभी देख के आती हूँ। चलो दीदी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अरे जरा चाय पानी का तो इंतजाम करा, मैं तो सच में बहुत थक गया हूँ। मैं अभी काम वाली को बोलती हूँ कि वो चाय पानी लेके आए। तो क्या मनोज ने काम वाली भी रखी हुई है? मनोज से जब मेरी कल फोन पे बात हुई थी, तब वो मुझे बोल तो रहा था कि उसने काम वाली रखी हुई है। वैसे क्या बात है, तेरे भाई के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? उसके तो पूरे ठाट ही चेंज हो गए। जमीन के कुछ पैसे मरने से पहले बाबूजी मनोज को दे गए थे। उन्हीं पैसों से मनोज ने परचून की दुकान खोल ली। सुना है वो दुकान अब काफी अच्छी चल रही है। अच्छा तो ये बात है। चलो खैर छोड़ो इन बातों को, मैं आपके लिए चाय पानी मंगवाती हूँ। इस बार मनोज से बात करूंगा, अगर मनोज थोड़ी सी मेरी मदद कर दे तो मैं भी शहर ही आके बस जाऊंगा। बस इस घर में थोड़ी सी जगह दे दे मुझे रहने के लिए, और दुकान में थोड़ा सा काम, और इतना तो वो अपनी बहन के लिए कर ही सकता है। इन्हें देखो, जब से आए हैं तब से सोए जा रहे हैं। अरे मैंने कहा अब उठ भी जाओ। क्या है रोशनी, सोने दो ना। अरे कुछ मनोज की भी खोज खबर ले लो, 2 दिन हो गए अभी तक आया नहीं है वो। हमें अपने घर वापस भी तो जाना है। बस तुझे तो घर वापस जाने की जल्दी पड़ी हुई है। अरे अच्छा ही है ना कि साले साहब अभी तक आए नहीं है। जितनी देर वो ना आए उतनी देर और रहने का मौका मिलेगा मुझे इस घर में। तो क्या जिंदगी भर इसी घर में बसने का इरादा है? तुम बेकार की बहस मत करो मुझसे, खामखा मेरी नींद खराब कर दी। अब उठा ही दिया है मुझे तो जाओ मेरे लिए चाय लेके आओ। अरे पहले मनोज से बात कर लो, उससे पूछो तो सही कहाँ रह गया, आया क्यों नहीं अभी तक? मैं भी अपना घर छोड़ के आई हूँ, मुझे मेरे घर में 100 काम पड़े हुए हैं। तो तुम ही क्यों नहीं फोन कर लेती हो मनोज को? अरे किसका फोन है, उठाओ ना। किसी अनजान नंबर से फोन है। जी हाँ, बिल्कुल जानते हैं मनोज को, वो मेरा भाई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता। अरे क्या हुआ रोशनी, किसका फोन था? मनोज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। बुआ, मेरे मम्मी पापा कहाँ गए? वो कभी वापस नहीं आएंगे अब। काश वो वापस आ पाते। तो फिर बुआ मैं अपनी मम्मी के बिना कैसे रहूंगा? मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है बुआ।
तेरे मम्मी पापा को तो मैं वापस नहीं ला सकती, पर मैं हूँ ना, मैं तुझे पूरा माँ वाला प्यार दूंगी। बुआ भी तो माँ की तरह होती है। ये क्या तू इस लड़के के सामने हमेशा आंसू बहाती रहती है? अरे अरे, धीरे बोलो, बच्चा डर जाएगा। डरता है तो डर जाए मेरी बला से। और तू क्या हर समय इस लड़के के आंसू पोंछती रहती है? इसको अच्छे से समझा दे कि इसके मम्मी पापा मर गए, अब वो वापस कभी नहीं आएंगे। तुझे अपने बच्चों की भी फिक्र है थोड़ी बहुत या नहीं? ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे उनकी फिक्र क्यों नहीं होगी? अच्छा, तो फिर बता तेरे बच्चे कहाँ हैं दोनों? अभी तो यहीं थे मेरे पास, अभी उठ के चले गए, शायद बाहर होंगे। वाह, अपने बच्चों का पता ही नहीं है, पराये बच्चे पे प्यार लुटाया जा रहा है। और तू तू यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा है? वो बच्चा है, उससे आराम से बात कीजिए। आज के बाद अगर मैंने तुझे अपनी बुआ के आसपास मंडराते देख लिया ना, तो तेरी टांग तोड़ के फेंक दूंगा, समझा? निकल इस कमरे से, मेरी आंखों के सामने दोबारा मत आना। ये आप दीपू से कैसे बात कर रहे थे? दीपू कितना डर गया आपसे। डरता है तो डर जाए मेरी बला से। और तू भी मेरी बात कान खोल के सुन ले, उसे यूं गोद में लेके पुचकारना बंद कर। दीपू अभी बहुत छोटा है, अभी अभी उसने अपने माँ बाप को खोया है, और आप कह रहे हैं कि मुझसे प्यार से बात भी ना करो? आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? आखिर आप भी 2 बच्चों के बाप हैं। मैं अपने बच्चों का बाप हूँ, ना कि परायों का। पर दीपू पराया तो नहीं है, मेरे भाई का बेटा है। पर अगर तेरा ऐसा ही व्यवहार रहा ना दीपू के प्रति, तो तुझे परायों की तरह धक्के मार के जरूर निकाल देगा इस घर से। क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। दीपू को यूं लाड प्यार करना बंद कर और थोड़ा सख्ताई से काम ले। हमें उसे इतना डरा धमका के रखना है कि कल को वो हमारे सामने ऊंची आवाज में बात ना कर पाए। वो बाथरूम भी जाए ना तो हमारी इजाजत लेके जाए। पर ये सब करके क्या होगा? दीपू को जिंदगी भर हमारे साथ ही रहना है, और वैसे भी हम यहाँ कितने दिन पड़े रहेंगे? हमें हमारे घर भी तो जाना है। पागलों वाली बात मत कर, हम अब कहीं नहीं जाएंगे, हम हमेशा यहीं रहेंगे। पर हमारा घर है अपना, उसका क्या होगा? तू इस महल जैसे घर को छोड़ के उस झोंपड़े में जाना चाहती है? तेरे भैया भाभी तो मर गए और वारिस के नाम पे दीपू को छोड़ गए, और जब तक दीपू बड़ा नहीं हो जाता तब तक हमें ही तो दीपू को पालना पड़ेगा। अब दीपू गांव में तो पल नहीं सकता, वैसे भी तेरे भाई के आगे पीछे तो कोई नहीं है, तू इकलौती बहन है उसकी, तो उस हवाले से इस घर पे तेरा ही अधिकार हुआ। कुछ बात समझ में आई? हाँ, तुम्हारी बातें मुझे अच्छे से समझ में आ रही हैं, और शायद तुम सही सोच रहे हो। इसलिए जैसा मैं कहूँ ना वैसा करती जा बस। तू चाहती थी ना तेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े लिखे, अब तेरा ये सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। क्या सच में? मेरे दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे? तो हम कल ही चलेंगे और अपने दोनों बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देंगे। मैं तो कहती हूँ दीपू वाले स्कूल में ही करा देंगे, दीपू भी तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है। अगर दीपू उस स्कूल में पढ़ेगा तो तेरे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। हमें जल्द से जल्द दीपू की पढ़ाई छुड़वानी पड़ेगी। अगर वो ज्यादा पढ़ लिख गया ना तो हमसे कल को ज्यादा सवाल जवाब करेगा, फिर तेरे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। अगर दीपू स्कूल जाने लगा ना तो उसे अच्छे बुरे की समझ हो जाएगी, और अगर उसे अच्छे बुरे की समझ हो गई तो सबसे पहले वो हमें ही निकालेगा इस घर से। और मुझे तो लगता नहीं है कि तू ऐसा चाहेगी। अब तू ही बता, तू वापस गांव जाना चाहती है या यहाँ शहर में रहना चाहती है? देख, मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, अगर तू चाहे तो मैं तुझे गांव भी लेके जा सकता हूँ, पर तेरे जाने के बाद तेरे भाई के इस घर को और दुकान को कौन संभालेगा? जी मैं बिल्कुल समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। अब से आप जैसा बोलेंगे ना मैं वैसे ही कर लूंगी। ये की ना तूने समझदारी वाली बात। कमलेश, कमलेश। जी साहब। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो गए? जी साहब, बस बच्चे तैयार हो गए हैं, मैं लंच दे रही हूँ उनका बना के। चल फिर जल्दी कर ले, नहीं तो स्कूल का गेट बंद हो जाएगा। जी साहब, बस 2 मिनट। साहब, तीनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार हैं। तू कहाँ जा रहा है? पापा, दीपू हमारे साथ स्कूल जा रहा है। कमलेश, दीपू का बैग उठा के रख दे, आज के बाद ये स्कूल नहीं जाएगा। पर क्यों साहब, दीपू स्कूल क्यों नहीं जाएगा? आज से पहले तो मालकिन ने दीपू की कभी छुट्टी नहीं कराई थी, बल्कि मालकिन तो दीपू की पढ़ाई का बहुत ध्यान रखती थी। तू इस घर की नौकरानी है तो नौकरानी बन के रह। इस घर में नौकरी करनी है या नहीं? जी साहब, गलती हो गई। तो जितना बोलता हूँ ना उतना ही कर। दीपू को अंदर ले जा, दीपू कोई स्कूल नहीं जाएगा। सुना नहीं तूने दीपू, पापा ने क्या कहा? तू अंदर जा, तू हमारे साथ स्कूल नहीं जाएगा। पर दीदी, मुझे भी पढ़ना है, मुझे स्कूल जाना है। लगता है तूने पापा की बात सुनी नहीं। कमलेश, खड़े होकर देख क्या रही है? जा दीपू को अंदर लेके जा। जी साहब, अभी ले जा रही हूँ। दीपू बेटा चल अंदर। चलिए पापा, अब आप हमें स्कूल छोड़ दीजिए। और तुम दोनों बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। जी पापा, आप देखना हम कितना मन लगा के पढ़ाई करते हैं। चलो फिर दोनों अपने बैग ले लो, मैं तुम्हें जल्दी से स्कूल छोड़ाता हूँ। साहब ने दीपू को स्कूल जाने से क्यों रोक दिया? काश मैं दीपू के लिए कुछ कर पाती। मालकिन, मुझे माफ कर दो, मैं आपके दीपू के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ।
सचमुच माँ बाप के बिना बच्चे की दुर्गति हो जाती है, ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। साहब अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं और बेचारे दीपू से तो ढंग से बात भी नहीं करते। अरे कमलेश, खाना बन गया? जी मालकिन, बस खाना ही बनाने जा रही थी। और ये दीपू कहाँ है? वो शायद अपने कमरे में है, मैं उसे अभी अभी नाश्ता दे के आई हूँ। कुछ काम था आपको दीपू से? हाँ, वो अभी इनका फोन आया था, इन्होंने दीपू को दुकान पे बुलाया है, वो साफ सफाई करने के लिए। पर मालकिन, दीपू तो अभी बहुत छोटा है, वो दुकान की साफ सफाई कैसे कर पाएगा? अभी तो उसकी पढ़ने की उम्र है। तू अपनी हद में रह के बात कर, हमें पता है दीपू के लिए क्या सही है और क्या गलत, समझी? और मैं दीपू की बुआ हूँ, दीपू के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा मुझे अच्छे से पता है। काश आपको दीपू का भला और बुरा पता होता। पता नहीं कैसी बुआएं हैं आप दीपू की, बुआएं भला ऐसी होती हैं? तू मुझे मना करेगा? चल उठ जल्दी अब, दिन भर जब देखो खाता ही रहता है, एक समय तो खाना नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। बुआ, बुआ मुझे मत मारिए, बुआ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे ना कहेगा? लगता है मालकिन दीपू को मार रही है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप मुझे कितना भी मार लो। अच्छा, ऐसे नहीं मानेगा तू? अभी डंडा लेके आती हूँ। तू तू यहाँ क्या कर रही है? जा किचन में से डंडा उठा के ला, आज तो इसकी टांगे तोड़ दूंगी मैं। सचमुच ये लड़का बहुत जिद्दी हो गया है। मालकिन, मैं बात करती हूँ दीपू से, आप देखना मेरी बात समझ जाएगा, तो अच्छे से समझा दे इसको। दुकान पे जाकर इसे साफ सफाई तो करनी पड़ेगी। जी मालकिन, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप अब दीपू को मुझ पे छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल गुस्सा मत कीजिए। मैं भी देखती हूँ ये सांप की दुकान पे साफ सफाई करने कैसे नहीं जाता। और हाँ कमलेश, इसका खाना एक टाइम का कर दे, इसे आज सारा दिन खाना मत देना। ऐसे बदतमीज बच्चों की अकल ठिकाने लगाना मुझे अच्छे से आता है। 2 दिन भूखा रहेगा ना, फिर अकल ठिकाने आएगी इसकी। जी मालकिन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इसे आज सारा दिन खाना ही नहीं दूंगी। आपको तो पता है ना कमलेश आंटी, मैं भूखा नहीं रह सकता। दीपू बेटा, तुझे मुझसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुन। चल पहले तू खड़ा हो जा और अपने आंसू पोंछ और मेरे पास आके बैठ। देख बेटा, ये तेरा घर है, यहाँ का सब कुछ तेरा है, और अगर तुझे इस घर में रहना है ना, तो जो तेरी बुआ और फूफा बोलते हैं ना, वो चुपचाप कर दिया कर। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वो तुझे डांटते हैं और मारते हैं। तू तो मेरा राजा बेटा है ना, आंटी की बात मानेगा ना मेरा राजा बेटा? आंटी, बुआ और फूफा बहुत गंदे हैं, मुझे मारते हैं, इन्हें हमारे घर से निकाल दो ना आंटी। काश मैं ऐसा कर पाती। तो क्या अब वो हमेशा यहीं रहेंगे? मुझे स्कूल भी नहीं जाने देते हैं, मुझे बहुत पढ़ना है आंटी, मुझे झाड़ू पोछे का काम अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि तुझे ये सारे काम करने अच्छे नहीं लगते, मैं इस घर की नौकरानी हूँ, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, बस तुझे समझा ही सकती हूँ। अपने बुआ और फूफा की मार से बचने के लिए तुझे वो सब काम करने पड़ेंगे जो वो चाहते हैं। पर कब तक आंटी? तो क्या मैं सारी जिंदगी यही सारे काम करूंगा? नहीं, पूरी जिंदगी तो नहीं, पर हाँ तब तक जब तक तू बड़ा नहीं हो जाता। तो फिर मैं कब बड़ा होऊंगा? बस थोड़े दिन बाद। चल अब जल्दी से उठ जा, और जैसा तेरी बुआ करने के लिए बोल रही है ना, चुपचाप से कर दे। जी आंटी, अब जैसा बुआ बोलेंगी ना, मैं वही काम कर दिया करूंगा, अब मैं किसी काम के लिए मना नहीं करूंगा। देखा ना मालकिन, हमारा दीपू कितना समझदार है। अब आपको दीपू को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जैसा भी बोलेंगी ना, वो सारे काम कर दिया करेगा। तो फिर बताइए बुआ, मुझे क्या काम करना है? जा तो फिर अपने फूफा की दुकान पे चला जा और वहाँ की साफ सफाई करा, और फूफा जी जो भी काम बोले ना, वो सारे काम कर देना। और अब तुझे ये सारे काम रोज करने पड़ेंगे, समझ गया ना? जी ठीक है बुआ, मैं अभी चला जाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तो ये बड़े नाटक कर रहा था, एकदम से क्या हो गया इसे? तूने दीपू को ऐसी क्या गुट्टी पिला दी कि वो तुरंत मान गया? बस मालकिन, मैंने 2-4 आपकी तारीफें कर दी दीपू के सामने, मैंने उसको कहा आप उसकी बुआ हो और उसका भला ही चाहोगी, और दीपू झट से मान गया। हाँ ये बात तो ठीक है, अब मैं दीपू की बुआ हूँ तो मैं उसका बुरा थोड़ी चाह सकती हूँ। बुआएं तेरे जैसी होती हैं, बढ़िया ही बुआ बनने। हाँ? क्या मैं जानती नहीं हूँ कि तुम दोनों पति पत्नी मिलके क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरी मालकिन की संपत्ति पे नाग बन के बैठे हुए हो तुम दोनों। तुम दोनों पति और पत्नी मिलके जिस पैसे पे ऐश कर रहे हो ना, वो सब मेरे मालिक और मालकिन का है। कायदे से सब कुछ दीपक का हुआ, कहने का मतलब दीपक ही इस घर का असली मालिक है, और तुम दीपक को इस घर का नौकर बनाने की कोशिश कर रहे हो। मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। बेटा शगुन, सिद्धार्थ, देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। पापा क्या लाए हैं आप हमारे लिए? ये लो, खुद ही देख लो, तुम्हारे लिए कुछ चॉकलेट और कपड़े लेके आया हूँ। सचमुच पापा चॉकलेट लाए हैं? थैंक यू सो मच। अच्छा शगुन बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? पापा मम्मी तो अंदर कमरे में है। चलो मैं उससे उसके कमरे में ही मिल लेता हूँ।
दीदी जल्दी से चॉकलेट निकाल के दो ना। हाँ हाँ सिद्धार्थ, बस अभी दे रही हूँ। फूफा जी मेरे लिए कुछ नहीं लाए? क्या बात है दीपू बेटा, इतना उदास क्यों लग रहा है? देखिए ना आंटी, फूफा जी मेरे लिए कुछ नहीं लाए। दोनों बहन भाइयों के लिए चॉकलेट भी लाए और कपड़े भी लाए। अरे तो क्या हो गया, आपको चॉकलेट खानी है? मैं आपके लिए चॉकलेट ले आऊंगी। सचमुच आंटी, आप मेरे लिए चॉकलेट ले आओगी? मुझे चॉकलेट बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर वादा है, कल मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आऊंगी, ठीक है? जी आंटी ठीक है। चलो जाओ बेटा, अब तुम अपने कमरे में जाओ। अगर मालिक दीपक के लिए भी एक चॉकलेट ले आते तो उनका क्या बिगड़ जाता। अरे छोटे बच्चे से भला कौन इतनी नफरत करता है? अच्छा, तुम्हें तुम्हारे कमरे में गर्मी लगती है? पापा आएंगे ना तो मैं उनसे बात करूंगी कि तुम्हारे कमरे में एसी लगवा दें। देखो मम्मी, पापा आ गए। वो शगुन कह रही है कि उसे उसके कमरे में गर्मी लगती है, क्यों ना हम शगुन के कमरे में एसी लगवा दें। अरे दीपक के कमरे में भी तो एसी है ना, तुम दोनों बच्चों को दीपक के कमरे में शिफ्ट कर दो। तो फिर दीपक कहाँ जाएगा? अरे उसे घर का कोई भी कमरा और दे दो ना। पर बाकी किसी कमरे में एसी नहीं है। हाँ हाँ, तो कौन सा एसी के बिना मर जाएगा? वो जो है ना हमारा सर्वेंट रूम, हाँ उसी को दे दो दीपक को, दीपक उसी में रह लेगा। हाँ ये भी ठीक है, चलो मैं ऐसे ही करूंगी फिर। पापा ने बिल्कुल ठीक किया, दीपक वाला कमरा मुझे वैसे भी बहुत पसंद था। तो फिर ठीक है, मैं कमलेश को बोल देती हूँ, तुम दोनों का सारा सामान निकाल के दीपक के कमरे में रख देगी। थैंक यू सो मच मम्मी। ये बात मैं अभी सिद्धार्थ को बता के आती हूँ, वो भी बहुत खुश हो जाएगा। अच्छा रोशनी, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें संभाल के रख लो। इतने सारे पैसे? ये पैसे हमारे हैं? हाँ हाँ, और किसके हैं? ये सारे पैसे तेरे पति की मेहनत की कमाई है। अरे वाह, मैंने अपनी सारी जिंदगी में इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देखे। हाँ हाँ, तो आप देख ले, भगवान की दया से हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। इसे कहते हैं भगवान जब भी देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अब तो तू नोट गिनने की प्रैक्टिस कर ले। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे पास भी इतने सारे पैसे हो सकते हैं। कहाँ तो हम कुछ पैसों के लिए परेशान रहा करते थे, और अब भगवान ने सुनी भी तो ऐसी सुनी कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इन्हें कैसे खर्च करूं। सबसे पहले तो मैं इन पैसों से अपने लिए सोने के गहने बनवाऊंगी। तेरी जो भी इच्छा हो वो सारी इच्छाएं पूरी कर। ये पैसे हमेशा हमारे पास ऐसे ही आते रहे। इसके लिए उस दीपक पे नजर बना के रख, दीपक को इस घर का नौकरी बना के रख। उसे ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि वो ही इस घर का मालिक है। आप बिल्कुल चिंता ही मत कीजिए, दीपक की लगाम को तो मैं अपने हाथों में ही रखूंगी। वो तो भरपेट रोटी मिल जाए ना, उसी में खुश रहेगा। क्या हुआ दीपक बेटा, तुझे नींद नहीं आ रही? देखिए ना आंटी, इस कमरे में तो एसी भी नहीं है, और आपको तो पता है ना मुझे एसी के बिना नींद नहीं आती है। मैं सब जानती हूँ बेटा, पर कुछ कर नहीं सकती। फिलहाल तुझे इसी कमरे में रहना पड़ेगा। अगर तूने अपनी बुआ फूफा की बात नहीं मानी तो तुझे बहुत मारेंगे, और मैं तुझे उनके हाथों पिटते हुए नहीं देख सकती। और देख, इस कमरे में पंखा तो चल रहा है ना, तू अब पंखे में सोने की आदत डाल। वैसे भी एसी में सोने से बीमार हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरा दीपू बीमार हो जाए। अच्छा, एसी में सोने से बीमार हो जाते हैं? अगर ऐसी बात है ना आंटी, तो मैं इसी कमरे में सो जाऊंगा। शाबाश मेरा राजकुमार, आंटी की बात मानने के लिए। मैं तो सिर्फ तुझे बातों का ही सहारा दे सकती हूँ। काश मैं तेरे लिए कुछ कर पाती। मैं तो यहाँ से तेरी वजह से नौकरी भी नहीं छोड़ सकती। कम से कम थोड़ा बहुत ही सही मैं तेरा इस घर में ध्यान तो रख पाती हूँ, वरना तेरी बुआ और फूफा का बस चले ना तो वो तुझे जान से ही मार डाले। अरे कैसी औरत है, उसके खुद के 2 बच्चे हैं, उसके बाद भी अपने भतीजे के साथ ऐसा बर्ताव करती है। औरत तो ममता का रूप होती है, पर तेरी बुआ तो औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। जल्दी से मार्केट हो आती हूँ, मेरे दोनों बच्चों के पास कपड़े नहीं है, उनके लिए कपड़े ले आऊंगी खरीद के। कमलेश, कमलेश। जी मालकिन, मैं जरा मार्केट तक जा रही हूँ। दोनों बच्चे स्कूल से आ जाए ना तो उन्हें अच्छे से खिला पिला के सुला देना। जी ठीक है मालकिन। और हाँ, बच्चों को खाना गरम गरम ही देना। जी ठीक है मालकिन। मालकिन, आप अब बाजार जा ही रही है तो दीपू के पास भी कपड़े नहीं है, उसके लिए भी कपड़े ले आना। हाँ हाँ ठीक है, एक जोड़ी कपड़े दीपू के लिए भी ले आऊंगी। और सुन, दोपहर को दीपू को खाना मत देना, उसने सुबह नाश्ता कर लिया था, अब उसे खाना शाम को ही मिलेगा, समझ गई ना? जी ठीक है मालकिन। और दीपू पे थोड़ी नजर बना के रखना, उसकी बड़ी गंदी आदत है, किचन में से सारे ड्राई फ्रूट निकाल के खा जाता है। और ध्यान रहे मेरे कमरे में ना जाने पाए। जी ठीक है मालकिन। इनके खुद के बच्चे इनके पर्स में से पैसे चोरी करते हैं, और इन्हें लगता है कि इनके पर्स में से पैसे दीपू चुराता है, पर मैंने तो कभी बताया नहीं इन्हें कि इनके पर्स में से पैसे इनके खुद के बच्चे चुराते हैं। और मैं क्यों बताने लगी? अब बच्चों पे भी तो असर माँ बाप का ही जाता है। जैसे माँ बाप चोर है, ऐसे दोनों बच्चे भी चोर हैं। अपने बच्चों का तो दिन रात खाने का ध्यान रहता है, और दीपू को चाहती है कि मैं उसे भूखा रखूं। भगवान जाने ये कैसी औरत है। पर आज तो ये घर पे नहीं है ना, आज दोपहर को मैं दीपू को भरपेट खाना खिलाऊंगी। अब सारा खाना मैं अपने दीपू की पसंद का ही बनाऊंगी आज।
जल्दी से दीपू से पूछ लेती हूँ कि उसे क्या खाना है। लगता है आज घर में मटर पनीर बनाया है, पर मुझे तो वो दोपहर को खाना देती ही नहीं है। मटर पनीर मेरे लिए थोड़ी बन रहा होगा। दीपू बेटा, आज मैंने तेरे लिए मटर पनीर बनाया, चलो जल्दी जल्दी खा ले, इससे पहले कि सगुन और सिद्धार्थ आ जाए। पर आंटी बुआ को पता चल गया तो? उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, वो आज मार्केट गई हुई है, 2-3 घंटे से पहले नहीं आएंगी। तू बैठ, मैं तेरे लिए प्लेट लगा के लाती हूँ, तू अपनी पसंद का भरपेट खाना खाना। जी ठीक है आंटी, फिर जल्दी से ले आइए। अब जल्दी जल्दी खा ले। रोशनी, रोशनी। आंटी, ये तो फूफा जी की आवाज है। ये सब क्या है? इसे इस समय खाना किसने दिया? नहीं साहब, ये इसका खाना नहीं है, ये तो मैंने शगुन और सिद्धार्थ के लिए लगाया है, वो दोनों भी स्कूल से आते होंगे ना। पर खाने की प्लेट तो दीपू के सामने रखी है। अरे साहब, ये तो अभी अपने कमरे से उठ के आया है, इसने तो खाने की प्लेट की तरफ ध्यान भी नहीं दिया अभी। मैं बस इसे इसके कमरे में जाने के लिए ही बोल रही थी, इतने में ही आप आ गए। दीपू, तूने सुना नहीं? चल जा अपने कमरे में। जी ठीक है आंटी, जा रहा हूँ। साहब, मैंने आपके लिए मटर पनीर बनाया है, खा के बताइए कैसा बना है। अरे वाह, तुम्हें मेरी बड़ी परवाह होने लगी। अब साहब, नौकरों का तो काम है अपने मालिकों का ध्यान रखना। वैसे तुम्हें कैसे पता था कि मैं अभी आने वाला हूँ? पता तो नहीं था, पर विश्वास था कि आप आज दोपहर को जरूर आएंगे। लगता है ये मुझे पसंद करने लगी है। और कितनी परवाह करती है ये मेरी, दिल बहलाने के लिए। वैसे ये बुरी नहीं है। मम्मी, मम्मी पापा कहाँ हैं आप? ये बुआ और फूफा मुझे खाना भी नहीं देते हैं, मुझे बहुत भूख लगती है। मम्मी। दीपू बेटा, ले, मैं तेरे लिए खाना ले आई हूँ, जल्दी से खा ले। कोई नहीं देख रहा, तू जल्दी से खा ले। अच्छा, तो तू इसे खाना छुपा छुपा के देती है, तभी तो मैं कहूँ ये दीपू इतना मोटा कैसे होता जा रहा है। अब भर भर के पनीर खाएगा तो मोटा तो होगा ही। इस दीपू को तो मैं बाद में देखूंगी, पहले तुझसे ही निपटती हूँ। मेरे मना करने के बावजूद तूने दीपू को खाना दिया। मालकिन, दीपू बहुत भूखा था, इसीलिए दे दिया खाना। अरे भूखा था तो भूखा रहने देती, तुझसे किसने कहा था कि तू दीपू को खाना दे? अब तू मेरे घर में काम नहीं कर सकती, निकल इस घर से। मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं सालों से इस घर में काम कर रही हूँ। मालकिन, कुछ तो रहम कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आंटी। चल निकल मेरे घर से। ये सब क्या हो रहा है? मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मालकिन को समझाइए मुझे नौकरी से ना निकाले। हाँ हाँ, तुम्हें कोई नौकरी से नहीं निकालेगा। चलो उठ जाओ और उठ के पूरी बात बताओ, आखिर बात क्या है? तुम्हें पूरी बात भी नहीं पता और तुम इसे नौकरी से निकालने से मना कर रहे हो? तुम्हें पता भी है इसने क्या किया है? ये दीपू को छुप छुप के खाना देती है। नहीं मालिक, मालकिन को कोई गलतफहमी हुई है, आपका जो थोड़ा सा खाना बच गया था वो मैंने दीपू को दे दिया था। आप ही बताइए मालिक, मैंने क्या गलत किया? खाना फेंकने से तो अच्छा ही है ना कि किसी की भूख मिट जाए। अरे हाँ हाँ, तूने कुछ गलत नहीं किया। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो कहा था कि दीपू को सिर्फ एक ही समय खाना देना है। अरे तो कोई बात नहीं है, मैंने कहा था तो क्या हो गया? अगर इसने खाना दे भी दिया दीपू को तो तू इसे नौकरी से निकाल देगी? इस घर में क्या होना है और क्या नहीं वो मैं तय करूंगा, तू नहीं। किसको काम पे रखना है और किसको काम से निकालना है वो भी मैं ही तय करूंगा। तू होती कौन है अपनी बुद्धि लड़ाने वाली? कमलेश इसी घर में रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। आप एक नौकरानी के लिए मुझे 4 बातें सुना रहे हैं। नौकरानी किसे कह रही है तू? वो इस घर का हिस्सा है, जैसे तू इस घर का हिस्सा है ऐसे ही कमलेश भी इस घर का हिस्सा है। चलो कमलेश, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता।